जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने दादा ईश्वरदास रोहाणी वार्ड स्थित शासकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को बस्ते और कॉपियों का वितरण किया। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के शिक्षा काल को सुगम बनाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता, स्कूल स्टाफ और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। विधायक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में प्राचार्य संजय उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष आशीष राव, पार्षद सोना वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों और परिजनों में खुशी की लहर देखी गई। आज कैंट विधानसभा में दादा ईश्वरदास रोहाणी वार्ड में उन बच्चों को निःशुल्क कापी और बस्ता वितरित किए गए। यह परंपरा 20 साल पहले दादा ने जो प्रारंभ की थी, उसी परंपरा को निरंतर जारी रखते हुए आज हमने यहाँ पर उन बच्चों को जो कापी और बस्ता पैसे के अभाव में नहीं खरीद पाते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जो परंपरा चल रही है, उसी परंपरा को आज हमने यहाँ पर लगभग हमने अभी तक कैंट विधानसभा में 6000 कापी बस्ता वितरित किए हैं। आज यहाँ पर हमने लगभग 200 बच्चों को यह बस्ता और कापी वितरित किया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई करके देश में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी भाव को लेकर हम यह कापी बस्ता और उनको फीस प्रदाय करने का काम करते हैं और लगभग हम 6000 बच्चों को पूरे कैंट विधानसभा में इसको वितरित कर चुके हैं। दादा के द्वारा 30 वर्ष पहले ये अभियान चलाया गया था कॉपी किताब बस्ते का, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और दादा से हम लोग मांग करते थे। दादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास गरीबी में वो पढ़ नहीं पाते, तो दादा ने बहुत सोच समझ के अभियान चलाया और आज भी अशोक भैया उसी अभियान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे हमारे क्षेत्र में बहुत असर हुआ है। जो बच्चे कभी नहीं पढ़ते थे, घरों में बैठते थे, आज वो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर कॉलेज में भी पढ़े हैं। तो ये सारा धन्यवाद हमारे दादा पर जाता है और अशोक भैया पर, जो आज भी अशोक भैया ये अभियान को चला रहे हैं, जिससे बच्चों का यहाँ भला हो रहा है, उनके माता पिताओं का भला हो रहा है। कौन सा स्कूल है ये? महंगा हाई स्कूल। आपका नाम? सोना वर्मा पार्षद। जबलपुर के रांझी में 3 नाबालिगों ने सड़क पर बाप बेटे को बेल्ट और पत्थरों से पीटकर दहशत मचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी 5 मिनट तक मारपीट करते दिख रहे हैं। इस हमले में पिता और पुत्र घायल हो गए। बीच बचाव में आरोपी विशाल राजपूत को भी चोट आई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रांझी थाना प्रभारी रमेश गोलानी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपी विशाल पर पहले भी कई मामले दर्ज है। लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस को मोबाइल से सूचना मिली थी कि बड़ा पत्थर रांझी के आगे झंडा चौक के पास बीच रोड में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पुलिस तत्काल ही पहुंची, किंतु उस समय तक लड़ाई झगड़ा शांत हो गया था। पहुंच के जो है हमको मौके पर दोनों पक्ष मिले और उन दोनों पक्षों को हम थाने लेके आए हैं, जिसमें से एक शिवांश पटेल है, उम्र 16 वर्ष है, मोहनिया का है। इसको भी सर में चोट लगी थी और इन्होंने बताया कि यह अपने घर मोहनिया से बड़ा पत्थर जा रहा था, तो रास्ते में विशाल राजपूत और उसके साथी मिले और अनावश्यक ही इससे बातचीत करने लगे और बेल्ट उतार के मारपीट करने लगे। इसने अपने पिता को बुलाया, तो इसके पिता के साथ और इसके साथ भी मारपीट किए हैं पत्थर और बेल्ट से। तो हमने आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दूसरी पार्टी को भी चोट लगी है, जिसमें विशाल राजपूत को चोट लगी है, उसका भी मुलाजा के लिए भेजे हैं, तो उससे भी जो बयान किए जाएंगे और उससे द्वारा भी यदि बताया जाता है कि मारपीट हुई है तो उससे भी हम एफआईआर करेंगे। फिलहाल एफआईआर करके दोनों विवेचना में ले लिया गया है, किंतु यह पता लग रहा है कि एक जो विशाल राजपूत और उनके साथियों वाला है, ये एक उद्यमी तत्व टाइप के हैं और इस प्रकार की झगड़ा में शामिल रहते हैं। तो इसमें भी हम फोकस कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों का या वहाँ पे इस तरीके का कोई गैंग सक्रिय ना रहे, इस पर पूरी पुलिस नज़र रखेगी। फिलहाल हम अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिए हैं। सीसीटीवी है सर? देखिए सीसीटीवी बिल्कुल बेशक वहाँ आसपास के सीसीटीवी लिए जाएंगे, जिसमें कि स्वाभाविक तौर पे घटना कैद हुई होगी और उसमें जो भी दोषी होंगे, जिस पक्ष से भी होंगे, उसमें स्वतंत्र निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस को अपराधी अब्दुल रज्जाक के एक और गुर्गे रविंद्र पटेल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। 25 लाख की धोखाधड़ी में फरार चल रहे रविंद्र पटेल पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ओमती थाना पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब्दुल रज्जाक गिरोह के अन्य फरार गुर्गों की तलाश में है और लगातार दबिश दे रही है। इस पे एक सुनील पटेल की रिपोर्ट में
पिछले वर्ष 2024 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें उसके द्वारा जो है बरगी डैम में मछली पालन को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था रविंद्र पटेल के साथ में। उसी अपराध में जो है रंगदारी वसूलने और मारपीट करने, 420 करने, बलवा, एक्सटॉर्शन, ये सभी संगीन धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 10-15 आरोपी थे। उसमें बहुत से आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उसी विवेचना की कड़ी में आरोपी रविंद्र पटेल, पिता भूपत पटेल को आज गिरफ्तार करके उसमें पूछताछ की गई है और उससे जो एग्रीमेंट हुआ था उस संबंध में पूछताछ करके उसको जब्ती कार्रवाई करके आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में इसमें सुरेंद्र पटेल के साथ, जब सुरेंद्र पटेल ने रविंद्र पटेल के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, उसमें महेश पटेल, इसमें अब्दुल रज्जाक की जो साथी थे उनके द्वारा जो है उनके और अब्दुल रज्जाक के नाम पर घटना कारित हुई थी। इसमें रंगदारी और पैसा वसूल भी किए गए थे। इस पे आरोपी सरफराज, सज्जाद और आरोपी अजहर की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीलेश शर्मा, अलीम की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसमें प्रकरण में आज दिलीप चौधरी की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। आज इसी प्रकरण में आज रविंद्र पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी और अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास जारी है और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके लगभग 25 लाख का तो उनका एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट हुआ था, और इसके अलावा भी और राशि का इनको दाया बाया होना पाया गया है, जिसमें अभी आज जबलपुर के घंटाघर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान एवं उनकी प्रस्तावना के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ के प्रयास को लेकर, जिसमें संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद शब्द हटाकर मनुस्मृति एवं भागवत गीता के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित भारत बनाने का षड्यंत्र जो अन्य संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस और अम्बेडकर वादियों द्वारा आज जबलपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त हो, इस बात की भी मांग की गई और इस बात से आश्वस्त किया गया। जी भैया, आज पूरे हिंदुस्तान में जहां संविधान के खिलाफ बातें आ रही सामने और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो पूरे देश के नागरिकों को एक अधिकार दिया था संविधान के माध्यम से, उस पर लगातार छेड़छाड़ की बातें आप सुन रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसके खिलाफ आज जबलपुर शहर में शुरुआत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान में इस लड़ाई की संघर्ष का शुरुआत है। आज ये तो अभी कहना चाहिए अंगड़ाई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है और लगातार हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि वो लगातार हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि पिछड़े सिर्फ अकेला, वंचित कोई भी हो, चाहे वो अगड़े में हो, पिछड़े में हो, 90% आबादी जो है जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज 10% जो लोग हैं पूंजीपति, उनके हिसाब से देश चल रहा है और उनको हाथ में पूरे हिंदुस्तान की जो प्रमुख सरकारी संस्थाएं उनको बेचा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आज का संघर्ष है जिसकी शुरुआत आज हुई है और एक चेतावनी है और ये ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदया के नाम से है कि सरकार को नियंत्रित करें और ख़ास तौर से ऐसे बयान जो लगातार हो रहे हैं, अभी 400 से 240 आने के बाद भी ऐसे लोग अपनी बयानबाजी से नहीं बच रहे हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई का आगाज़ आज शुरू हुआ है जबलपुर शहर। जैसे कि आदरणीय राजू शर्मा जी ने बताया है, मंजू शर्मा जी जो टीआई, उनका व्यवहार ठीक नहीं है जनमानस के साथ, अधिवक्ताओं के साथ और पत्रकारों के साथ। तो हमने ये सभी का सम्मान करते हुए आज ये एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को आज आवेदन दिया है कि इनको किसी भी थाने में पदस्थ ना किया जाए। प्रभारी मंजू शर्मा के अमानवीय व्यवहार और गरीब आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में आज जबलपुर के एक आर्यवर्त संघ और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मंजू शर्मा के पूर्व कार्यकाल के विवादित रिकॉर्ड को देखते हुए जबलपुर के किसी भी थाने में पदस्थ न किया जाए। सोशल मीडिया पर भी मंजू शर्मा को गरीबों और महिलाओं के प्रति क्रूर व्यवहार सुर्खियों में रहा, जिससे जनता में रोष व्याप्त है। पुलिस प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे, उन्हें ज्ञापन दिया है। इसमें टीआई मंजू शर्मा की कहीं पोस्टिंग नहीं करने के बाबत और पीछे उनके कुछ क्रियाकलापों के बारे में इस ज्ञापन में उल्लेख है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि हम पुलिस अधीक्षक सर को इससे अवगत करा देंगे और जो इनकी भावनाएं हैं उसको अवगत कराकर इसमें विधिवत कार्रवाई कराएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट राज विश्वकर्मा, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष। आज यहाँ एकत्रित होने का विषय ये था कि टीआई मंजू शर्मा जो पहले की शहडोल चंदिया में पदस्थ थी,
तो उनके द्वारा कुछ कृत्य ऐसे किए गए थे कि एक आदिवासी परिवार को उनने अपने थाने में बंद करके उनके साथ बहुत अत्याचार किया था। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र होने के बाद उनको कटनी भेजा गया। कटनी भेजे जाने के बाद हमारे अधिवक्ता परिषद के जो लोग हैं, अधिवक्ता बंधु हैं और साथ ही पत्रकार बंधु हैं, जो हमारा पत्रकार परिवार जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है। हमारे पत्रकार बंधुओं से भी इनने अभद्रता की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको ट्रांसफ़र करके जबलपुर में पहुंचाया था। तो हमने आज एसपी महोदय के पास एक ज्ञापन दिया है और उनसे एक विनम्र अनुरोध किया है कि जो ये टीआई तानाशाही जो चल रही है, पुलिस के द्वारा जो टीआई जो है मंजू शर्मा जी, और जो ये तानाशाही करते हैं, तो हमें आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पर ख़राब हुई थी, वो आने वाले समय में जबलपुर में ख़राब ना हो, इस विषय में एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया और उन्हें अवगत कराया है कि आगे इस प्रकार की कोई भी कृत्य ना हो। तो उन्हें अपने हिसाब से, अपने स्वाविवेक निर्णय पे अपने हिसाब से टीआई बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये उनका स्वयं का निर्णय। हमारा था अवगत कराना, और हमारे पत्रकार बंधु और अधिवक्ता बंधु जो भी हैं वो सब हमारे भाई हैं, उनके लिए हमेशा हमारा संगठन तत्पर रहेगा। जय हिंद। ये पत्रकार कहाँ की घटना थी, किस जगह? सर, ये जो पत्रकार बंधु थे, ये कटनी के पत्रकार बंधु थे, जिनके साथ अभद्रता हुई थी, शायद मारपीट भी हुई थी, जिसके संबंध में हमारे पत्रकार बंधुओं ने ज्ञापन दिया था और उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी शिकायत की थी और माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की थी, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका ट्रांसफ़र करके उनको लाइन अटैच कर दिया गया था। अभी वर्तमान में जबलपुर लाइन में है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनको थाना दिया जाए। उसी विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है। गढ़ा इलाके में लगातार नगर निगम अतिक्रमण दल के द्वारा अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह 9 बजे गढ़ा बजरिया में नगर निगम अतिक्रमण दल के द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 दुकानों के द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस दौरान निगम अधिकारी का कहना था कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने बकायदा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अवैध अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया, जिसके बाद निगम अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जबलपुर के धारताल थाना क्षेत्र स्थित सिम्बोयसिस स्कूल में दिन दहाड़े के स्कूली छात्र पर चाकू से हमला किया गया। मुंह पर कपड़ा बांध कर आए अज्ञात युवक ने इंस्टाग्राम पर कमेंट विवाद को लेकर छात्र पर हमला किया। प्रिंसिपल ने आरोपी को स्कूल से बाहर कर दिया, लेकिन हैरानी की बात है कि स्कूल प्रबंधन ने पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। धारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान की जा रही है। स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। एक थाना धारताल क्षेत्र अंतर्गत सिम्बोयसिस स्कूल है, वहाँ पर एक नाबालिग बालक के खिलाफ जो एक युवक आया था, मुंह में रुमाल बांधा हुआ था, चाकू लेकर आया था आपस में झगड़ा करने के लिए। इन दोनों का पहले इंस्टाग्राम पे कुछ विवाद हुआ है। इंस्टा आईडी में विवाद के चक्कर में ये घटना हुई है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध की कार्रवाई की जा रही है। कौन व्यक्ति थे, कुछ जानकारी? अभी जो आगे तक है उसको भी सिर्फ इतना ही पता है, इंस्टाग्राम की आईडी है उसकी, जिसमें उसके आपस में लड़ाई झगड़ा हुई थी, इसी बात को लेकर वो आया था। बाकी स्वास्थ्य क्षेत्र का रहने वाला है, अभी उनको प्राथमिक जानकारी मिली, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।